जांच पड़ताल इंडिया परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। सच और सच्चाई को लेकर मैं फजीलत फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में। साथियों, कांग्रेस सेवा दल की महिला अध्यक्ष राजकुमारी गुप्ता जी आज जांच पड़ताल इंडिया से बात की। उनका कहना है कि दिल्ली की जो मौजूदा सरकार है उससे दिल्ली की जनता खुश नहीं है। उन्होंने दिल्ली की जनता से झूठे वादे किए। उनका ये कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो दिल्ली का जो 2025 का आ रहा है उसमें सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आइए देखिए जांच पड़ताल इंडिया की रिपोर्ट। थैंक यू। राजकुमारी जी, आप दिल्ली कांग्रेस सेवा दल की महिला के अध्यक्ष हैं और जैसे कि कांग्रेस कहती है आधी आबादी की बात करती है, महिलाओं को आधी आबादी कहती है कांग्रेस, और विधानसभा चुनाव आ रहा है 2025 में, तो आप एक महिला होने के नाते उस आधी आबादी तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या रणनीति है? आपको पता है कि जो केजरीवाल जी आज 10 साल से दिल्ली में हैं, उन्होंने दिल्ली की क्या दुर्दशा कर रखी है कि हर जगह कूड़े की ढेर, सरकारी स्कूल जो उनके छज्जे गिरने लग गए हैं, स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई नहीं है, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं हैं। इनके झूठे के प्रचार होते हैं कि फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं हैं। बच्चों को जो कांग्रेस का ज़माना था तो हम एडमिशन करवाने जाते थे तो जल्दी एडमिशन नहीं हो पाता था, क्योंकि जहाँ 10 सीटें होती थी वहाँ 200 लोग खड़े होते थे एडमिशन के लिए। आज मैं बताऊँ केजरीवाल के राज में और भाजपा के राज में स्कूल की ऐसी हालत हुई है कि 5वीं तक के एमसीडी के टीचर गली गली में घूम रहे हैं कि एडमिशन के लिए बच्चों को स्कूल में भेजो। अच्छा। और केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने नंबर 1 का स्कूल बना दिया, नंबर 1 की शिक्षा देने लग गए। मोदी जी कहते हैं कि हमारे बजट शिक्षा पे जा रहे हैं। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि दिल्ली में फ्री दवाई फ्री शिक्षा कर दिया। आप एक बार देखिए, जाके देखिए ना, जो लोग हॉस्पिटलों में जाते हैं उनको जिस चीज़ की, जिस बीमारी की दवा की ज़रूरत है हॉस्पिटल में नहीं होती तो डॉक्टर लिखता ही नहीं। इसलिए नहीं लिखता कि अभी ये मरीज बाहर जाके हल्ला करेगा कि हॉस्पिटल में दवा नहीं मिली। अच्छा। ऐसी दवा देते हैं कि जो जुकाम बुखार खांसी की। अच्छा। कोई दवाई नहीं, स्कूल में कोई शिक्षा नहीं। अच्छा। आज दिल्ली की ऐसी दुर्दशा हुई है कि ये लीडर पानी ऐसे आ रहे हैं कि जैसे नाले का पानी हो, पानी से बदबू आती है। बिजली तो फ्री कर रखा केजरीवाल। हमें नहीं चाहिए फ्री पानी, नहीं चाहिए। कैंसर का मरीज बनना है क्या? अच्छा। बीपी हाई की मरीज बनना है क्या? शुगर का मरीज बनना है क्या? पानी से बदबू आती है, बदबू वाला पानी कौन पिएगा? अच्छा। हमें फ्री नहीं चाहिए। दिल्ली की जनता नहीं कह रही है, गरीब से गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़ी का आदमी कह रहा है कि हमें फ्री पानी नहीं चाहिए। जैसे कांग्रेस के राज में था, कम बजट में पानी आता था, उसका ना के बराबर बिल आती थी पानी की, वैसे साफ सुथरा पानी चाहिए। अच्छा। फ्री पानी की जरूरत नहीं है। जो राशन फ्री चिल्लाया जा रहा है, गेहूं में कीड़े चलते हैं, चावल में कीड़े चलते हैं, उसमें सड़े गेहूं होते हैं जिसमें पूरा सुराख होता है गेहूं में। ऐसे फ्री राशनों की जरूरत नहीं है। भाजपा के लोग, केजरीवाल के लोग, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ें और हमारे आपके बच्चे टूटे फूटे वो जाके स्कूलों में पढ़ें कि जिसमें आजकल एडमिशन को करवाने को राजी नहीं है। एक ऐसी सरकार है। तो आप उनकी शिक्षा व्यवस्था को चैलेंज कर रही हैं? शिक्षा बिल्कुल जीरो है। जो हॉस्पिटल है, मेडिकल बिल्कुल जीरो है। एरिए में नाले में आपके सामने 3 लड़कियां, 2 लड़के, 1 लड़का 2 लड़कियां मरे हैं ना। एक लड़की करंट से मरी है। ये क्या दिल्ली सरकार क्या कर रही है? केजरीवाल जी की भी नौटंकी पब्लिक के समझ में आ गया है। मोदी जी कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं मैं झूठा पूरी दिल्ली को लूटा, मोदी जी कहते हैं मैं तो महा झूठा जो पूरे हिंदुस्तान को लूटा। तो इन दोनों नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि गरीब पब्लिक के साथ राजनीति ना करें, गरीब पब्लिक का खून ना पिए। अगर पब्लिक भरोसा आपको की है, भरोसे पे आपको मुख्यमंत्री बनाई है, आपको प्रधानमंत्री बनाई है, तो उनका दुख दर्द समझें, उनके हक में काम करें। और नहीं तो हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हम एरिया में उतरने के लिए तैयार हैं। राशन कार्ड आज 10-12 साल हो गया, एक किसी गरीब का राशन कार्ड नहीं बना। पेंसिल, एक गरीब किसी की पेंसिल नहीं बनी। ये किसी का नाम राशन कार्ड में नहीं चढ़ा। अपनी दिल्ली की जनता बिल्कुल डरी हुई है, घबराई हुई है। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो 3 यूपीएससी के जो स्टूडेंट जो मरे हैं पानी में डूब के, जो बारिश का पानी जो भर गया था बेसमेंट में,
उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, मोदी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को? देखिए, उसमें केजरीवाल भी जिम्मेदार हैं, मोदी सरकार भी जिम्मेदार है। मोदी जी दुनिया भर की नौटंकी करने के लिए तैयार होते हैं, केजरीवाल जी दुनिया भर की नौटंकी करने के लिए तैयार होते हैं। ये राजनीति अब दिल्ली में नहीं चलेगी। आपके विधानसभा के चुनाव में दिल्ली की पब्लिक इनको सबक सिखा देगी कि हमें कैसे लोगों की ज़रूरत है, कैसे लीडरों की ज़रूरत है। भाजपा के लोग झूठे हैं, केजरीवाल झूठे हैं, झूठ के बुलंद पर इन्होंने अपनी सरकार बनाई है, झूठ के बुनियादी पर। अब की बार इन लोगों के सबक आ जाएगा। केजरीवाल ढोल पीटते थे, मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार हूँ। कांग्रेस के लोगों को बोलते थे कि इनको जेल भेजूंगा। आज तक कांग्रेस का कोई जेल गया? आज तक कांग्रेस के ऊपर कोई उंगली उठाया? तो केजरीवाल जी कैसे जेल गए? इन लोगों का झूठ। और मोदी जी हैं, मोदी जी तो एक तानाशाह की राजनीति कर रहे हैं। उनको पब्लिक से मतलब नहीं है, उनको किसी से मतलब नहीं है। देश का पैसे लुटाने का काम 2 4 10 उद्योगपतियों के साथ कर रहे हैं। गरीब आदमी के हाथ में कटोरा आ गया, गरीब आदमी भूखे मर रहा है। अब की इलेक्शन में इनके समझ में आ जाएगा कि पब्लिक किसका साथ दे रही है, किसका नहीं। धन्यवाद। ये सेवा दल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष राजकुमारी गुप्ता जी थी, जिनको आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि दिल्ली में और देश में झूठों की सरकार चल रही है। आइए देखिए जांच पड़ताल इंडिया की रिपोर्ट। धन्यवाद।